वेलकम फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, जिसको कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। जैसे कि नाम बता रहा है, प्रोग्रेसिव या कॉन्टिन्यूअस मतलब काम चल रहा था। तो ध्यान रखिएगा, जब काम हो रहा था, काम चल रहा था, तो ऐसे में जो टेंस यूज होती है इन चीजों को बताने के लिए वो है कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि काम लगातार हो रहा था पास्ट में, गुजरे हुए वक्त में। तो ऐसे समय में इस टेंस का यूज किया जाता है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है मेन वर्ब के साथ, वो है टू बी। टू बी का पास्ट फॉर्म। अब टू बी का पास्ट फॉर्म क्या है? टू बी का पास्ट फॉर्म है वॉज या वर। वॉज है जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, और वर होता है जब सब्जेक्ट प्लूरल हो। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा। और साथ में ये याद रखना कि इसमें वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज होती है। अब वर्ब क्या है? वर्ब इज एन एक्शन। वर्ब एक क्रिया है। अब क्रियाएं क्या होती हैं? क्रियाएं वो होती हैं जो कर्ता यानी कि सब्जेक्ट परफॉर्म करता है। अब जैसे आप उठते हैं, सोते हैं, तो उठना, खाना, पीना, सोना, नाचना, गाना, बातें करना, लड़ना, झगड़ना, ये सारी की सारी क्रियाएं हैं, वर्ब्स हैं। जब इन वर्ब्स में, इन क्रियाओं में आईएनजी लग जाता है, तो ये कौन सी फॉर्म बन जाती है वर्ब की? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ध्यान रखिएगा कि पास्ट प्रोग्रेसिव या कॉन्टिन्यूअस टेंस में, क्योंकि लगातार काम हो रहा था, इसमें टू बी यानी कि वॉज या वर लगता है। टू बी का पास्ट फॉर्म है वॉज या वर, और साथ में लग जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब, क्रिया की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जो है वर्ब प्लस आईएनजी। अब ये कहां पर यूज होती है, आइए देखते हैं। वेयर इज इट यूज्ड? ये पहली सिचुएशन जहां पर ये टेंस यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होती है, वो है कि जब कोई एक्शन हो रहा था और अचानक से इंटरप्शन आ गया, किसी तरीके का इंटरप्शन हो गया। जैसे कि ही वॉज डांसिंग, वो नाच रहा था। ही वॉज डांसिंग छोटा सा सेंटेंस है, इसको कन्वर्ट करेंगे या ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में तो बनेगा वो नाच रहा था। ठीक। वेन वी नॉक्ड द डोर, वेन वी नॉक द डोर, इसको जब हम ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में तो आता है जब हमने दरवाजा खटखटाया। अब आपको ध्यान होगा, हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था कि खटखटाया, खाया, पिया, मैंने काम किया, उसने मुझे मारा। जहां लास्ट में किया, खटखटाया ऐसे शब्द आते हैं, तो वो कौन सी टेंस होती है? हिंदी में जब ऐसे सेंटेंसेस के एंड में शब्द आ रहे हैं तो वो टेंस बन जाती है पास्ट इंडेफिनिट। उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है? खटखटाया, व्हेन वी नॉक द डोर। व्हेन वी नॉक द डोर, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है नॉक्ड। ठीक, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है नॉक्ड, और साथ में खटखटाया, तो इसका मतलब काम हुआ। सो ही वॉज डांसिंग, वो नाच रहा था जब हमने दरवाजा खटखटाया। वेन वी नॉक द डोर, इसमें दो तरीके की टेंसेज यूज हो रही हैं। डांसिंग, वॉज डांसिंग, ये हमारी जो टेंस हम पढ़ रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और नॉक द डोर ये कौन सी है? ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगली सिचुएशन जहां पर ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होती है, वो है जब एक एक्शन हो रहा था और दूसरा हो गया। अब इस सेंटेंस पर गौर कीजिएगा, हो रहा था तो हमारी टेंस हो गई जो हम पढ़ रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और दूसरा हो गया ये वो वाली टेंस है जो हमने अभी पढ़ी थी पास्ट इंडेफिनिट। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, वाइल ही वॉज स्टडीइंग, जब वो पढ़ रहा था। इसको अगर ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बनेगा? ये जब वो पढ़ रहा था, वाइल ही वॉज स्टडीइंग। आई बेक्ड द केक, मैंने केक बेक किया, किया। ठीक, तो ये हो गई इंडेफिनिट टेंस। तो इस से पूरे सेंटेंस को दो भागों में बांटो। वाइल ही वॉज स्टडीइंग, इस भाग में लगी हुई है क्या? पास्ट कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस, और आई बेक्ड द केक में लगा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर आप पास्ट इंडेफिनिट के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, आराम से मिल जाएगी, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आता है ऐसी सिचुएशन जहां पर दो एक्शंस एक साथ एक ही समय में हो रहे थे। अब आप देखिए, मैं कह रही हूं दोनों एक्शंस क्या हो रहे थे। अब कैसे हो रहे थे? जैसे वाइल ही वॉज स्टडीइंग, जब वो पढ़ रहा था। आई वॉज बेकिंग द केक, मैं केक बेक कर रही थी। तो है ना सिंपल सी टेंस। क्या करना है? फटाफट बस ऐसे ही बनाते जाना है। आई वॉज स्टडीइंग, आई वॉज बेदिंग, आई वॉज डांसिंग, आई वॉज सिंगिंग, ये तो छोटे छोटे सेंटेंसेस हो गए, है ना। मैं नाच रहा था, मैं गा रहा था, आई वॉज सिंगिंग। आई वॉज डांसिंग, मैं नाच रहा था। आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था।
तो ये तो आप समझ गए हैं। और साथ में जब हम इन दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, दो टेंसेस अलग अलग कैरी जो कर रहे हो, तो हमारे पास एक ऐसे बड़ा सा सेंटेंस आ जाता है। तो इस बड़े से सेंटेंस को हम ब्रेक करके भी देख सकते हैं कि वाइल ही वाज स्टडीइंग, जब वो पढ़ रहा था, आई वाज बेकिंग द केक, मैं केक बेक कर रही थी। इसमें इस सेंटेंस के दोनों भागों में एक ही टेंस यूज हो रही है और वो है पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और साथ में इन दोनों भागों को जोड़ने के लिए वाइल का यूज किया गया है, जो इन दोनों को लिंक कर रहा है कि जब वो पढ़ रहा था, मैं केक बेक कर रही थी। तो वाइल एक ऐसा कनेक्टर है जो टाइम के हिसाब से इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है। अगला आता है स्ट्रक्चर फॉर सेंटेंसेस इन पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस या कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसमें क्या स्ट्रक्चर बैठता है किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस का? अफर्मेटिव सेंटेंसेस प्लेन सेंटेंसेस जो कुछ अफर्म कर रहे हो, जो कुछ कह रहे हो, जो कोई फैक्ट बता रहे हो, ठीक है। इसमें सबसे पहले लग जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है कर्ता, सब्जेक्ट कर्ता जो काम कर रहा है। ये अगर सिंगुलर है, अकेला सब्जेक्ट है, तो इसके साथ लगेगा वॉज प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब प्लस आईएनजी। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट अगर यू है तो यू वैसे तो सिंगुलर ही है, तुम, यू सेकंड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ लगता क्या है? वॉज नहीं लगता है, वर लगता है। यू वर डांसिंग, यू वर ईटिंग, यू वर स्टडीइंग। इसको हमेशा याद रखिएगा। बाकी तो ठीक है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उनके साथ वॉज लगेगा और प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा। एक्सेप्शन कौन है? यू इज एन एक्सेप्शन, यू के साथ वर लगता है। ओके, इसके बाद आते हैं हम, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ वर लगेगा। अब प्लूरल सब्जेक्ट वी, दे, ठीक है ना। अब इनके साथ वर लगेगा और साथ में प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? वर्ब प्लस आईएनजी। कुछ रूल्स देख लेते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता कैसे है। वर्ब प्लस आईएनजी पार्ट को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं और इसको बनाने के लिए हमने क्या किया है? सीधा सा जो वर्ब है उसके साथ आईएनजी ऐड करते हैं। लेकिन कुछ रूल्स होते हैं कुछ शब्दों के साथ। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें प्लेनली हमने आईएनजी ऐड कर दिया, जैसे प्ले है, आईएनजी ऐड किया तो बन गया प्लेइंग। शाउट है तो आईएनजी ऐड कर दिया, बन गया शाउटिंग, ठीक है। वॉक है, आईएनजी ऐड किया, वॉकिंग बन गया। टॉक है, आईएनजी ऐड किया, टॉकिंग बन गया। सो ये प्लेइंग, शाउटिंग, टॉकिंग, वॉकिंग, ये चारों के चारों प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म हैं अपने अपने वर्ड्स के, ठीक है। प्ले का प्लेइंग है फॉर्म, शाउट का शाउटिंग, टॉक का टॉकिंग, वॉक का वॉकिंग। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे वर्ब्स होते हैं, ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनके एंड में ई लगा होता है, तो ऐसे में हम ई को हटा देते हैं और आईएनजी ऐड कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल है राइड, RIDE। तो ई जो लास्ट वाला है उसको हटा दो और आईएनजी लगा दो, बन गया राइडिंग। ऐसे ही प्रिपेयर का ई हटा के आईएनजी लगा के बन गया प्रिपेयरिंग। मेक का आईएनजी लगा के ई हटा के आईएनजी लगाओ तो बन गया मेकिंग। ऐसे ही बेक का ई हटा दो, आईएनजी लगा दो तो बन गया बेकिंग। ऐसे कुछ वर्ड्स अगर आपके ध्यान में आते हो तो बताइएगा प्लीज। कुछ मैं बता देती हूं। टेक हो गया, मेक हो गया, बेक हो गया, टेक हो गया, वेक हो गया, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें लास्ट में IE लगा होता है। अब इन IE को आप Y में कन्वर्ट कर दो, ये बदल गया Y में, और Y के साथ अब लगा दो ING, तो हमारे पास नया वर्ड आ जाएगा। कैसे? जैसे लाए है, LIE, IE को हटा के Y लगाओ और साथ में लगा दो ING, क्या बन गया? लाइन, LYING, लाइन। अनटाई, अनटाई मतलब होता है खोलना। अब अनटाई का IE लास्ट वाला हटाओ, Y लगाओ और फिर ऐड कर दो ING, क्या बना? अनटाइंग मतलब खोलना। डाई मतलब मरना, DYING बन गया डाइंग। कैसे? IE की जगह Y लगाया और ING ऐड कर दिया। ऐसे ही टाई में IE को हटाओ, Y लगाओ और ING ऐड कर दो तो बन गया टाइंग। टाइंग मतलब बांधना। कुछ ऐसे वर्ब्स या वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट सेलेबल को लिखा जाता है, उसको स्ट्रेस किया जाता है, मतलब उस पर जोर दिया जाता है और उसे डबल कर दिया जाता है।
अब ये होता कैसे है, उसके बाद आईएनजी लगता है, लेकिन ये होगा कैसे? ये ऐसे होगा जैसे रन का रनिंग बन रहा है, फॉरगेट का फॉरगेटिंग बन रहा है। क्यों बन रहा है ये? हम फॉरगेट देखते हैं। फॉरगेट में लास्ट के 3 अक्षर कौन से हैं? GET। इनमें अगर हम देखेंगे तो आप सब जानते हैं कितने अल्फाबेट्स होते हैं। देयर आर 26 अल्फाबेट्स, राइट? अल्फाबेट्स क्या है? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। इन अल्फाबेट्स में से अगर हम 5 वॉवल्स क्या है? AEIOU, ये 5 वॉवल्स अगर हम निकाल देते हैं तो हमारे पास जो अक्षर बचते हैं वो क्या है? कॉन्सोनेंट्स। उनको कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो GET में, इन लास्ट में देखिए, फॉरगेट में लास्ट के 3 अक्षर देखिए, GET। इसमें G और T ये दोनों क्या है? ये है कॉन्सोनेंट्स। और बीच में E जो है ये वॉवल है। बताया था ना 5 वॉवल्स, AEIOU, तो ये E वॉवल है। तो ऐसा जब केस होता है कि लास्ट के 3 में बीच में तो वॉवल हो, आजू बाजू कॉन्सोनेंट्स हो, तो लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट है यानी कि टी को हम स्ट्रेस करेंगे, जोर देंगे, इसको डबल कर देंगे, तो डबल टी आ गया, और फिर आईएनजी ऐड कर देंगे, आ गया हमारे पास फॉरगेटिंग। कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो इस तरीके से अपना रूप बदलते हैं। अब देखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का स्ट्रक्चर। ठीक है, कैसे बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में? तो सबसे पहले तो होता है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता जो काम कर रहा है, फिर लगता है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट तो लगना ही लगना है, तो वॉज नॉट या वर नॉट, और साथ में लगेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, और एक चीज जो आपको हमेशा याद रखनी है कि यू के साथ, यू एक्सेप्शन है, यू के साथ क्या लगेगा? यू के साथ वर नॉट लगेगा, वरंट लगेगा, वर लगेगा। ठीक है, यू जबकि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ वॉज नहीं लगेगा। यू वॉज नहीं कहेंगे हम, यू वॉज नॉट नहीं कहेंगे, यू वर कहेंगे, यू वर्ंट कहेंगे। ओके, और वॉज नॉट को वॉजंट भी कहते हैं, और वर नॉट को वर्ंट भी कहते हैं। ये वॉजंट और वर्ंट, वॉज नॉट और वर नॉट के शॉर्ट फॉर्म या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। इसके बाद आइए बनाते हैं हम क्वेश्चंस। क्वेश्चंस बनाने के लिए पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में क्या रूल फॉलो किया जाता है? इसमें सबसे पहले लगा देते हैं हम वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ध्यान है ना, कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं या क्वेश्चन बना रहे हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम सबसे पहले लगाते हैं। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर था। ठीक है ना, वॉज या वर क्या है? टू बी के पास्ट फॉर्म है, तो वॉज या वर स्टार्टिंग में लगाया, फिर सब्जेक्ट लगाया जो काम कर रहा है कर्ता, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगा दिया, वर्ब प्लस आईएनजी, और बन गया हमारे पास क्वेश्चन। और क्योंकि क्वेश्चन बना रहे हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है। वर यू स्लीपिंग व्हेन द मिल्कमैन नॉक द डोर? ये सिचुएशन हम सबके घरों में आती है। वर यू स्लीपिंग, क्या तुम सो रहे थे? व्हेन द मिल्कमैन नॉक्ड द डोर, जब दूध वाले ने दरवाजा खटखटाया। ठीक है, वर यू स्लीपिंग, इसमें जो टेंस यूज हो रही है दैट इज पास्ट प्रोग्रेसिव या कॉन्टिन्यूअस टेंस, और मिल्कमैन नॉक्ड द डोर ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हैं दोनों ये पास्ट की ही टेंसेस। आपने देखा यू के साथ वर लग रहा है, यू के साथ कभी भी वॉज नहीं लगता, इसको दिमाग में अच्छे से बसा लीजिए, काफी लोग गलती कर जाते हैं। अगला आता है ही वॉज टाइपिंग हिज रिपोर्ट व्हेन द फोन रैंग। अब ही वॉज टाइपिंग हिज रिपोर्ट मतलब कि काम कर रहा था, वो काम कर रहा था, अपनी रिपोर्ट टाइप कर रहा था। व्हेन द फोन रैंग, जब फोन बजा, जब फोन बजा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और ही वॉज टाइपिंग द रिपोर्ट ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ओके, वो रिपोर्ट टाइप कर रहा था है, इसलिए ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जब फोन आया या जब फोन बजा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आया, गया, खाया, पिया ये इंडेफिनिट होती है, और कर रहा था ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस होती है। अब इसको हम नेगेटिव में बनाएंगे तो बोलेंगे ही वॉज नॉट टाइपिंग द रिपोर्ट व्हेन द फोन रैंग। सिंपल है, नॉट ऐड कर दिया वॉज के साथ, ठीक है ना। लेकिन जब हम इसको इंटेरोगेटिव या क्वेश्चन फॉर्म में बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहां पर? वॉज। सो वॉज ही टाइपिंग द रिपोर्ट व्हेन द फोन रैंग, या wasn't he typing the report when the phone rang?
दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, एक पॉजिटिव इंटेरोगेटिव हो जाएगा, एक नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो जाएगा। अगर आप नॉट लगा देंगे तो वो नेगेटिव इंटेरोगेटिव क्वेश्चन हो जाएगा, अदरवाइज वो पॉजिटिव इंटेरोगेटिव क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है ना। सेम जैसे कि एक सेंटेंस होता है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, नेगेटिव जब लगता है तो नॉट लग जाता है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम। वी वर हाइकिंग व्हेन द अर्थक्वेक हिट। वी वर हाइकिंग, हम हाइक कर रहे थे। ये कौन सी टेंस होगी आप बताइए? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। व्हेन द अर्थक्वेक हिट, जब भूकंप आया, आया यानी कि कौन सी टेंस होगी? पास्ट इंडेफिनिट। सो इसका हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो हम हाइकिंग कर रहे थे जब भूकंप आया। नेगेटिव बना दीजिए, वी weren't हाइकिंग when the earthquake hit। और जब क्वेश्चन बनाएंगे तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव क्वेश्चन बना देते हैं, weren't we hiking when the earthquake hit। क्लियर? आगे चलते हैं। I was talking to you। I was talking to you, मैं तुमसे बात कर रहा था। सिंपल सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। और जब नेगेटिव बनाया तो नॉट लगा दो was के साथ, I wasn't talking to you। और जब क्वेश्चन फॉर्म बनाना है या इंटेरोगेटिव फॉर्म बनाना है तो was I talking to you, ये तो पॉजिटिव हो गया। और नेगेटिव बनाना है तो wasn't I talking to you। है ना सिंपल। आगे चलो नेक्स्ट पर। He was singing in the shower। वो शावर में गाना गा रहा था, यानी कि कौन सी टेंस? पास्ट कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस। When you came home, जब तुम घर आए, जब तुम घर आए, when you came home यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सो वो शावर में गा रहा था जब तुम घर आए। He was not singing in the shower when you came home, ये नेगेटिव बन गया, वो शावर में नहीं गा रहा था जब तुम घर आए। Was he singing in the shower when you came home, क्या वो गा रहा था जब तुम घर आए, ये बन गया पॉजिटिव इंटेरोगेटिव। और अब मैं इसको नेगेटिव बना दूं, wasn't he singing in the shower when you came home, क्या वो गा नहीं रहा था जब तुम घर आए, ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव बन गया। ठीक। अगला सेंटेंस देखते हैं। यू वर राइटिंग द एग्जाम व्हेन द फ्लाइंग स्क्वाड अराइव्ड। तुम एग्जाम लिख रहे थे, यू वर राइटिंग द एग्जाम, यू वर राइटिंग द एग्जाम। ठीक है ना, यहां पर यू के साथ वर लगा हुआ है, वेरी ट्रू। जबकि यू सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि यू एक एक्सेप्शन है जो वर लेता है अपने साथ, ठीक है, जिसके साथ वर लगता है। यू वर राइटिंग द एग्जाम, तुम एग्जाम लिख रहे थे। When the flying squad arrived, जब फ्लाइंग स्क्वाड आया, यानी कि ये वाला जब फ्लाइंग स्क्वाड आया, ये वाला पोर्शन है पास्ट इंडेफिनिट का। और यू वर राइटिंग द एग्जाम पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। अब इसको नेगेटिव में करेंगे तो यू weren't राइटिंग द एग्जाम when the squad arrived। और अगर क्वेश्चन बनाएंगे, इंटेरोगेट करेंगे तो हम पूछेंगे वर यू राइटिंग द एग्जाम when the squad arrived। और अगर नेगेटिवली इंटेरोगेट कर रहे हैं तो हम पूछेंगे weren't you writing the exam when the flying squad arrived, क्या तुम एग्जाम नहीं लिख रहे थे जब फ्लाइंग स्क्वाड आया था। तो दिस वाज ऑल अबाउट पास्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इसको अच्छे से याद कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। और जितने भी सेंटेंसेस बन सकते हैं इस टेंस में, जैसे कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में भी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव, उनको बनाइएगा। और साथ में जो टेंसेस आप पढ़ चुके हैं उनमें भी कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिएगा, तभी आपकी जो पकड़ है वो मजबूत होगी। और जब पकड़ मजबूत होगी तो कॉन्फिडेंस अपने आप ही बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो बोलने में आपकी जो झिझक है वो खत्म होगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।